देखिए, सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.235, तो 2 डिजिट रिपीटिंग है तो इसे 100x कर दो, और ये फिर कहाँ पे आ जाएगा बोलो? तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो 23.5। वो कितने डिजिट रिपीटिंग है? 3 5 3 5, क्योंकि 3 5 भी तो रिपीटिंग है। बोलो, बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई? कितनी बात हो गई? अभी इसको इसके नीचे लिख लो, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? 0.23535 ये लिख लो। वही चीज लिखी कि नहीं? 100 किया तो 2 डिजिट इधर कर दिया, 3535 लिखते रहे। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा बताओ? डेसिमल तो लगेगा, 3 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। सही है, डेसिमल तो लग रहा है। तो नाउ x कितना हो गया? 23.3 अपॉन 99, तो फिर x कितना हो गया? 233/990। ये कटेगा नहीं किसी से, तो यही चीज आ गई 233/990। सो ये p/q इज डिजायर्ड p/q फॉर्म, डिजायर्ड p/q फॉर्म। नाउ अब देखिए कि ओके, find 3 different irrational number between, find 3 different irrational number between 5/7 and 9/11। तो 7 से 5 में करो तो कितना आ जाएगा? डेसिमल लगाओ तो 7, दैट इज 7 7 जा 49, तो 1 आ गया, तो 7 1 इज 7, फिर 3 आ गया तो 7 4 इज 28, फिर 2 आ गया तो 7 2 इज 14, फिर 6 आ गया तो 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया तो 7 5 इज 35। अब फिर से वही चीज आ गई है जो यहाँ से जहाँ से शुरू किया था, तो इसलिए 5/7 यहाँ बार मत लगाएं, अब यहाँ लगाएं 0.714285 यहाँ पर बार लगाएं। अब इसी तरीके से 9/11 है, तो 11 से 9 में दो, तो यहाँ 0 लगा दो। 11 8 जा 88, तो 2 बच गया। 11 1 इज, फिर से 9 आ गया, तो इससे क्या पता चलता है कि 9/11 0.81 पर बार है, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब हमें इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 and 9/11 आर। तो पहला बताओ नोएल, कौन सा होगा? 0.71000100। अगर 710 लिखोगी तब इससे छोटा हो जाएगा, तुम्हें 72 लेना चाहिए, क्योंकि 81 और 71 के बीच में, 71 से बड़ा लो। 7 ही ले लो, फिर पता नहीं तुम 715 भी ले सकती हो, है ना, लेकिन तुम 72 लो और 722 लो और 7222 लो, ठीक है। अगला 202002 जीरो भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं, बस रिपीटिंग पैटर्न लेना है। अब इसके बाद क्या लो? 0.73 और 7333 हो जाएगा कि नहीं? और एक और ले लो 74 744 और 7444। These are 3 irrational numbers। इनके बीच के irrational नंबर हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच के 2 रेशनल नंबर बताओ, तो कनिष्का 2 रेशनल नंबर बताओ। फाइव बाई 7 and 9/11 बोलो कनिष्का। 0.79 0.7 और 0.77 0.7
कोई भी बोल दो तो उसमें क्या होगा कि रिपीट ये इस तरीके से नहीं होगा। बस आप 723 बोल दिए, 72 बोल दिए, 79 सही बता रहे हैं, क्योंकि उससे बन जाएगा। तो 7 1 है तो 0.72 हो गया और 0.73। जिसको करना होगा तो 72/100 भी करेगा, रेशनल नंबर तो है ही ना, डी बाई क्यू के फॉर्म में है, और सिंप्लीफाई भी कर लेगा। तो ओके नाउ अब जरा देखो 1/7 अगर ये है, इफ 1/7 is equals to, देख मत लगाया करो नॉइज, if 1/7 is equals to 0.142857 तो हमको 2/7 लिखना है। तो 2/7 को क्या लिख सकते हो, 1/7 into 2 लिख सकते हो, और 1/7 क्या है, 0.142857 अब उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 is 2, तो 0.2 लिख कर और बार लगा दें तो ये इसकी वैल्यू हो गई। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ना जहाँ पे 2 आ रहा है उसके बाद 2 से शुरू कर दो, फिर उसके बाद की डिजिट है वो लिख दो और फिर 1 4 बाद में लिख दो। फिर से बता देना, एक बार बता दो। ये करके बता दो। हाँ आ जाओ, अगर कुछ नई चीज़ मिल जाए तो अच्छा ही है। हाँ उसके बाद फिर नीचे वाली डिजिट में ना जैसे अगर 8 होगा ना तो 857 और फिर बाद में यहाँ से शुरू कर दो तो 857 और 142 857 2 के बाद वाले ले लो, और फिर ये यहाँ से शुरू कर दो और फिर 142 ना 2 से ही शुरू करो है ना। अच्छा ऐसा हर एक में है? अच्छा तो नई चीज़ बताइए, पता है तो 3/7 देखो, सो दैट इज 1/7 into 3, जगह चेक तो कर दें तो 0.142857 और पार लगा दो तो क्या होगा into 3, सो दैट इज 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 2 17 और 3 8 जा 24 तो 25, 3 2 जा 6 2 8 एंड 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 0 पॉइंट और इस पर लगा दिया वहाँ। अब 3 आ गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे तुमने बताया, 3 डिजिट छोड़ दो पहले के, कैसे कर रहे हो मतलब क्या अब सर 1 के बाद में शुरू कर दो 1 के बाद में ना, और जब 2 था तब 2 डिजिट छोड़ो। तब 2 से शुरू कर दो। चलो ठीक है, आप लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है। ये बात ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 बता रहा है कि एट 2√2 + 5√3, तो 2√2 + 5√3 में क्या जोड़ना है, प्लस √2 - 3√3, √2 - 3√3 इन दोनों को जोड़ना है। तो अब जरा देखो कि किस जो होमोजीनियस टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो। तो होमोजीनियस टर्म्स क्या हैं, 2√2 और +√2, ब्रैकेट से तो कोई मतलब नहीं, प्लस कुछ चेंज नहीं कर पाएगा।
और 5 √3 और -3 √3। देविका क्या क्या आ जाएगा? ये दोनों होमोजीनियस टर्म्स, अब क्या आ जाएगा बोलिए? 3 √2 दैट इज समझो 2x + 1x, तो 3x हो गया। या नहीं तो ऐसा ना समझ सको तो √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तब भी तो 3 आ जाएगा। और इसमें क्या कॉमन ले लो? और 5 - 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 √2 हुआ कि नहीं? और यहाँ क्या हुआ? 2 √3 हो गया। नेक्स्ट देखें, कह रहा है एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो 6 √5 इंटू 2 √5। कनिष्का बताओ मल्टीप्लाई करके। 12 into 5। सही है, क्योंकि √5 इंटू √5 से 5 आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15, दैट इज 8 √15 में डिवाइड करना है। 8 √15 में हमको 2 √3 से करना है, तो बोलो इससे इसको कट कर दो, क्या 4 आ गया? और इसको एक ब्रैकेट में लिखो। देख लो, बताओ ऐसी चीज आप लोग जानते हो क्या कि √a/√b इज इक्वल टू √a/b? ये तो होता ही है। तो मैं √15/3 लिख दूं, तो इससे क्या होगा? अंदर अंदर करके 5 आ जाएगा, तो 4 √5। सही है। अब देखिए ना, देख लो, एग्जाम्पल 16 में कुछ चीजें दी है। 5 + √7 और 2 + √5। तो पहले 5 से 2 + √5 को मल्टीप्लाई किया, प्लस √7 से 2 + √5 को किया, तो 5 से करो 10, और 5 से इसमें करो, इससे करो, और इससे करो √35। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। नाउ इसी का एक और पार्ट है, दैट इज √11 - √7 और √11 + √7। चंदन, इसका क्या आंसर होगा? b की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिससे a² - b² आ जाएगा, जिससे 11 - 7 आ जाएगा। ठीक है, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 20। रेशनलाइज 1/7 प्लस 3 √2। तो इसको रेशनलाइज करना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, और 3 √2 है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। 7 - 3 √2, तो ऊपर तो 7 - 3 √2 आ जाएगा। अस्मिता, नीचे क्या आ जाएगा? हाँ नोएल, 7 होल स्क्वायर माइनस 3 √2 होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर और -3 √2 का होल स्क्वायर। अरविंद, 7 - 3 √2 तो मैंने लिख दिया, और 7 का होल स्क्वायर 49 आ गया। इसको क्या लिखें? सौरभ, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 √2 का स्क्वायर। कनिष्का, 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 √2 इंटू 3 √2 क्या होता है बोलो? 3 3 9 और √2 इंटू √2 √4 = 18 हो गया। तो अब बताओ 7 - 3 √2 और नीचे क्या बचा? 49 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 31। so that is 31। ओके, नाउ अब देखिए कि 2 to the power 2/3 into 2 to the power। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 21।
2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। अब इसे कैसे करें? पावर ऐड कर लेंगे raised to the power 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि a to the power m और a to the power n क्या होता है? am प्लस n, तो उसका यूज करते हुए तो 2 लिखेंगे, लेकिन इसका LC ले लेंगे 15। यहाँ क्या आएगा? 10 आ जाएगा, और यहाँ Plus 1 था 3 ठीक है, कोई बात नहीं। और ये 3, तो कितना हो जाएगा? 13/15 आ जाएगा। अब जरा देखो, सेकंड है कि 1/3 to the power 5 to the power 4, तब क्या करा जाए? पावर पर पावर होती है, पावर ऑन पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 1/3 to the power 5 into, तो 1/3 to the power 20 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, मान इसमें दिया है 125, ठीक है। क्वेश्चन है कि 125 की पावर -1/3, 125 क्या होता है? 5 तो 5 का क्यूब और उस पर -1/3 है, तो पावर ऑन पावर है, तो उसमें ब्रैकेट में 1/3 लिखिएगा। तो ब्रैकेट में हमने माइनस, जब निगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 3 से 3 कट कर दो, तो 5 की पावर -1, कनिष्का इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। ओके, नाउ 7 to the power half into 8 to the power half। That is, क्वेश्चन है 7 to the power half into बेस 8। मल्टीप्लाई करने को पावर से तो 7 into 8 अगर सेम पावर है तो 56 to the power हाफ, या फिर √56 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि 16 to the power 3/4, 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 square। 2 की पावर 4 लिखो, क्योंकि 4 कट जाएगा। 2 अगर 4 लिखोगे तो 4 कट भी जाएगा ना, तो 2 की पावर 4 into 3/, ये कट गया 4, तो क्या आया? 2 का क्यूब, जिससे 8 आ गया। ओके, नाउ 9 की पावर 3/2, 3 square whole raised to 9 की पावर 3/2, so 3 का स्क्वायर लिख लें और 3/2, so that is 2 into 3/2, so that is 3, that is 27। ओके, अब देखिए 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, 7 to the power 1/5 और डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3, तो क्या लिखें? 7 to the power 1/5 That is 7 to the power 1/5 minus 1/3, और इसका फिर से एलसीएम लें 15, 1/5 से क्या 3 आ जाएगा और 3 से 5 आ जाएगा, तो 7 की पावर -2/15। ओके, नाउ पॉलिनोमियल के 2.5 पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिया गया है कि विदाउट कंप्यूटेशन फाइंड, कंप्यूटेशन नहीं करना है, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो we know that if a plus b plus c is equals to 0, then देविका से फार्मूला पूरा करो। हाँ बोलो। So a cube plus b cube plus c cube is equal to 2abc। Then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है? 3abc। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ पर देखो a प्लस b प्लस c पहले देखो, तो -12 और +7 और +5, इनसे क्या आंसर आ रहा है?
तो 0 आ गया। तो इसलिए क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब, क्या वो 3ab और c हो जाएगा। तो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब से क्या बन जाता है, 3abc। तो जरा 12 5 जा करो 60 और 63 जा 180 और 18 7 जा 126, तो -1260। क्वेश्चन में कहा गया है कि विदाउट कंप्यूटेशन फाइंड 28 क्यूब और प्लस -15 का क्यूब और -13 का क्यूब। तो हम लिख लें कि 28 प्लस -15 और प्लस -13, तो क्या ये 28, ठीक है, इसके इक्वल इसको मत लिख देना। कुछ लोग सोचते हैं सब जगह इक्वल इक्वल लगा दो अच्छा रहेगा, ऐसा ना कर देना कि इसी के इक्वल है क्या, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। एस यहाँ लिख देना, सिर्फ क्या लिख देना, ये तो इसके इक्वल नहीं है, इसको तो 3abc होना है ना। तो एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 28 माइनस 28, इन दोनों को जोड़ो, -28 आया, तो क्या आ गया बोलो। सो अब इसलिए इसके आगे क्या लिखें, सो बहुत अच्छा, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 15 को करो 45 और 45 से 13 को कर लो 13 65 13 चौको 52, 58 आ गया। और अब इससे 28 को कर लो, तो 8 5 जा 40 और 8 जा 64 तो 68 हो जाएगा, और 8 5 जा 40, तो आप 2 से कर लीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17 एंड 2 6 2 5 जा 10 11, तो 0 8 3 1 6 1 6 3 8 0, 2 माइनस प्लस बन गया ना, 1 6 3 8 0। अब देखो जी, एक क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई दैट x cube plus y cube plus z cube it is or minus 3xyz it is equals to, सौरभ इसका फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी देख के मत बताओ। So x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz। अब रिपीट करो, अभी भी देख रहे हो। अच्छा, एग्जाम के बाद जरूरी याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले तो जरूरी नहीं है। चलो हमें वेरीफाई क्या करना है, हाफ 8 ही तो फार्मूले हैं, उसमें भी आप डिफर करने लगते हो, प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस, ये हमें प्रूव करना है। तो हम RHS से शुरू करेंगे। देखो RHS को पहले पूरा लिखो, x प्लस वाई प्लस और x माइनस वाई स्क्वायर और y माइनस और z माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x प्लस वाई प्लस z, इस पर आइडेंटिटी लगाओ। सौरभ इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, टेढ़ा हो तो सीधा कर दिया करो, है ना, फिर नहीं तो पूरा देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बता भी दिया करो तो हम सीधा कर दिया करो। चलो हाँ चलो ना, इस पर आइडेंटिटी लगाइए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो -2xy प्लस इस पे लगाओ
सेम लगेगी वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर कितने हैं और जेड स्क्वायर, तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 के एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और 2 2 जेड स्क्वायर और 2 एक्स वाई भी है क्या और 2 वाई जेड भी है और 2 एक्स जेड भी है। तो हम 2 को कॉमन ले लें, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू 2 कॉमन अगर ले लिया जाए सब में से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई जेड और माइनस, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। हाँ देविका ये किसकी आइडेंटिटी है? अस्मिता, नोएल, सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 3 XY जेड। तो क्या यही LHS आ गया? हेंस प्रूव। ठीक है, तो RHS से शुरू किया, इसको खोल दिया, सब में 2 2 आ गया, 2 बाहर निकाल के कैंसिल किया और आइडेंटिटी बन गई। सिंपली लिख दिया, जिसे नहीं भी मालूम है वो लिख दे आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ क्या लिख दीजिए, यूजिंग आइडेंटिटी। सर इसको प्रूफ करना तो नहीं आता एग्जाम में? नहीं कुछ नहीं, नहीं आता। ये तो आ सकता है, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, 2.5 है। अब चला देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो एक और क्वेश्चन है, इफ जो वहां यूज किया वही क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्रूव x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो अब हमें इसे प्रूव करने के लिए पहले लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी। वी नो बाय आइडेंटिटी, हम क्या जानते हैं, वी नो बाय आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कनिष्का क्या आइडेंटिटी है? बताओ, 2-3 लोग तो बता चुके, बोलो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जेड एक्स। हाँ बोलिए। और फिर स्क्वायर भी मत लगाओ, अलग अलग। अब जरा देखो, हाँ अब x प्लस वाई प्लस जेड को क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड को बोलो क्या करें, दैट इज 0 पुट कर दें क्योंकि गिवन है ना। सो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो उसमें 0 डाल दो। तो बोलो 0 डालने से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और वहाँ 0 रख दो इसकी जगह, तो दूसरा ब्रैकेट रहेगा क्या, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो बोलो अगर 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। एक बार कनिष्का फिर से आइडेंटिटी बताओ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कौन सा बता रहे, प्लस प्लस लगा, फिर से बोलो। एक्स क्यूब, यही तो है आइडेंटिटी। यस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्यों लगा देती हो, माइनस। ये माइनस है ना, ठीक है। चलो अब देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या ये 3xyz आ जाएगा, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैक्टराइज, क्वेश्चन है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब और माइनस 18xyz, 18xyz इसको फैक्टराइज करना है। देविका करवाओ, बोलो क्या लिखूं? टू, ठीक ठीक बताओ। हाँ हाँ, ये अस्मिता ज्यादा ठीक बता रही है। और बोलो अस्मिता। वाई क्यूब, और बोलिए। सर ए भी दे रखा है वहाँ। ए बी सी है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखें? 3z का क्यूब और माइनस 3a b और c। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? अब मैं इसे क्या लिखूं? बोलो, क्या a प्लस b प्लस c लिख दूं इस आइडेंटिटी के अनुसार? तो क्या लिख दिया जाए? दैट इज a प्लस b और प्लस c। और फिर क्या लिखें? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर और माइनस xy, 2xy और माइनस yz, दैट इज 3z और माइनस xz। सो माइनस 2x इंटू 3z। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस 3z और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z और माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6z। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ओके, हाँ zx लिख लो। ओके, नाउ अभी देखिए, तो इसमें दिया गया है एक और क्वेश्चन है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब को वेरीफाई करना है। दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब को x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए देविका क्या करेंगे? अच्छा, दैट इज RHS लेना चाहती हैं आप। RHS क्या है? x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, तो दैट इज x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस और फिर प्लस y से कर दो, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, पहले x से पूरे में मल्टीप्लाई प्लस y से पूरे में मल्टीप्लाई, x से करो तो x क्यूब माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। तो अब जरा देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई क्या इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्या यही LHS है? हेंस प्रूव। अब हमें पता करना है कि 27y क्यूब, क्वेश्चन है कि 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब। अनिष्का इसको पूरा करवाओ। 3y होल क्यूब, 3y का होल क्यूब, 4z का होल क्यूब, 4z का होल क्यूब, आगे बोलो। 3y प्लस 4z। बहुत अच्छा, और बोलो। और अरे क्यूब। पूरी आइडेंटिटी तो लगाओ, कितनी लगा छोड़ दोगे? ये अभी चाय पीने जा रहा है। 3y क्यूब स्क्वायर 3y का स्क्वायर, प्लस हाँ प्लस माइनस का, माइनस माइनस हाँ 3y और फिर 4z प्लस 4z स्क्वायर।
ठीक है 4z²। अब इसको खोलना पड़ेगा, तो 3y + 4z, और इसको क्या लिखेंगे 4 3 12yz और +16z², इतना लिखना है। फिर मल्टीप्लाई फिर ना करने लग जाना, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन है। अच्छा बताओ x³ - y³ का क्या फैक्टराइजेशन है? हाँ बोलो। तो x minus y ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x² + x² + y²। चलो सो अब देखिए, तो हमारे पास एक और इसी तरीके से है। हाँ नोएल, x³ - y³ का फैक्टराइजेशन बताओ। x minus y ब्रैकेट में x² + xy + y²। +y²। तो इसी बेसिस पर एक और चीज दी गई है। क्वेश्चन है कि 64 m³ और -343 m³, नोएल बताइए। 4m³ whole cube minus 7n whole cube 4m minus 7n 7n दूसरे ब्रैकेट में 4m whole square plus 4m into 7n plus 7n whole square। और इस पर आगे बोलिए। 4m minus 7n 16m square 28mn plus 49n square 49 n square। and square। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करिए, इसके बाद 10 करिए, 11 करिए, 12, ये सब 4 मार्क्स के हैं, 13 and 14। फिर इसके बाद हम आपको 15 और 16 कराएंगे। ये लो। 1 2 3 हाँ, 4 आपका कौन सा स्कूल है? मेरा विद्याश्रम विद्याश्रम में कुछ अलग से आ रहा है, कितना आ रहा है? सर हिरॉन्स फॉर्मूला है कब है पेपर? परसेंट परसों है, तो मुझे करना पड़ेगा। और यूनिट्स फार्मूले के अलावा क्या आ रहा है? और बाकी नंबर सिस्टम आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कल छुट्टी है क्या? फाइंड द एरिया। अगर एरिया दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 15। If area is given, then find dimensions. So area is given 25 a² minus 35a plus 12। लेकिन एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या? और इसका इसे मल्टीप्लाई करो, 12 5 या 60 12 या 24 तो 300 आएगा। 300 के 2 टुकड़े ऐसे करो जिससे 35 आ जाए। तो किससे 35 आएगा? तो 20 और 15 20 और 50। तो 25a² और -15a + 12। तो 5a से कॉमन लो और -4, और यहाँ क्या कॉमन ले लें? दैट इज 3। तो 3a - 4 5a - 3 and 5a, दैट इज 5 से किया तो ये 5 रहेगा, और 5a - 4 5a - 3 5। तो इसके 2 डायमेंशंस क्या हो गए? सो 2 डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल are 5a - 3 units and 5a - 4 units। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दिया है जिसमें एरिया दिया है।
35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। एरिया एल इंटू बी होता है, तो 35 से 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 5 या 60, 12 3 या 36, 4 20 को तोड़ो, कितना 20 और 28 और 15, 28 और 13 आ जाएगा। 35y स्क्वायर प्लस 28y और माइनस 15y और माइनस 12, ठीक है। तो 13 आ भी रहा है, इससे 7y कॉमन ले लो, तो 5y प्लस 4, और इसमें भी कॉमन लो, 5 कॉमन लो, तो देखो 5 तो नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 5y और प्लस 4, तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, तो 2 डायमेंशंस क्या हो गई, 2 डायमेंशंस ऑफ 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4 यूनिट्स। अब अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम से भी आपको पता करना पड़ सकता है 3 डायमेंशंस, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x, लेकिन वॉल्यूम तो LBH होता है, और यहाँ पर 3x कॉमन ले लो, तो क्या x माइनस 4 बचेगा, सो दैट इज 3 इंटू x माइनस 4, सो 3 डायमेंशंस आर are 3 units, x units and x minus 4 units। इसी का बी पार्ट देखिए, तो वॉल्यूम दिया है 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky एंड माइनस 20k, ओके लाइए। देखो एरिया दिया रहेगा, ये देखो वॉल्यूम क्या है, LBH, तो इन सब में क्या क्या कॉमन आ सकता है, 4k ही आ सकता है। अब 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 5, तो अब 3 5 का 15 है, 15 को ऐसा तोड़ो, 2 तो यही हो जाएंगे, 5 और 3 ले लो, सो 3y स्क्वायर, लेकिन प्लस 5y लेना, तभी तो 2y बचेगा, और माइनस 3y, तो उससे क्या हो जाएगा, 2y आ भी जाएगा। ओके, नाउ 4k है, तो इससे क्या किया जा सकता है, सिर्फ y कॉमन आएगा, और 3y माइनस प्लस 5, और अगर माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो 3y प्लस 5, 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5, तो अब हमारे पास LBH आ गया है, तो 3 डायमेंशंस आर 4k units, y minus 1 units and 3y plus 5 units। एक क्वेश्चन k का भी आएगा कि k की वैल्यू ज्ञात करिए अगर वो उसका 0 है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड k if x minus 1 is factor, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इफ, ये एक्सरसाइज है 2.3, इसका थर्ड क्वेश्चन।
if x minus 1 is factor of x square और plus x plus k, find k। तो मुझे अगर वो उसका फैक्टर है तो पहले इसे 0 पुट करो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और p x में डाल दो, क्योंकि फैक्टर के पुट करने से रिमाइंडर कितना आता है 0। फैक्टर से तो रिमाइंडर नहीं बचता ना डिवाइड करने पे, तो p1 डालो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो यहाँ यही तो रिमाइंडर होता है p1। p1 की जगह क्या लिख दें 0, और दैट इज 1 प्लस 1 तो 2 प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है इसी का सेकंड पार्ट, यही अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर हो, ये सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर और प्लस kx और प्लस रूट 2 का अगर फैक्टर तो 1 डालो, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, इसे 0 पुट कर दो, तो 2 प्लस k प्लस रूट 2, तो k की वैल्यू सौरभ क्या आ जाएगी बताओ। ये भी काफी इनको करना पड़ेगा। -2 अलजेब्रा इनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं इस तरीके से ना। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 डाल दें, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 और प्लस 1। अब क्या करें स्मिता, बोलो 0 पुट कर दें, तो ये k माइनस रूट 2 और प्लस 1, देविका k की क्या वैल्यू आ जाएगी रूट 2। इसको नहीं निगेटिव करोगे, इसको तो कर लिया और इसको भी तो करो, सही है ओके। नाउ इसके आगे आप लोग रेफर करिएगा, इतना ही रखो। तो तुम्हारा हीरोन्स फार्मूला कैसे होगा।